नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से आप लोगों के साथ एक नए वीडियो में जुड़े हैं। आज हम प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 का, है ना, 2 नंबर देखेंगे। ये 2 का 2 नंबर को देखना है। इस प्रश्न में कहा गया है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, है ना। तो इसको बनाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना कि नूरी की आयु, है ना, नूरी की आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं, ये x मान लिए, x वर्ष। और सोनू की आयु, इसको हम लोग मान लिए हैं y वर्ष, है ना बच्चों। चलिए, अब कहता है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, 5 वर्ष पूर्व के, वर्तमान से 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो जब भी पूर्व के करेंगे तो लिखना पड़ेगा, लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, है ना। तो पूर्व की बात है तो x में से 5 क्या होगा, घट जाएंगे। उसी तरह से 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, ये भी y में से 5 घटेंगे, है ना बच्चों। ये आ गया। अब हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से तो सबसे पहले लिखेंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। तो कहा गया है कि नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो इसको हम लोग 3 से गुना कर देंगे। तो x माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा 3y माइनस 15, है ना। y वाला को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y, अब बराबर में माइनस 15, ये प्लस में 5 आ जाएगा। ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर में 10 माइनस समीकरण 1। दूसरा बार कहा गया है कि 10 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, पहले नूरी की आयु, नूरी की आयु। तो पश्चात का मतलब होता है आगे, है ना। वर्तमान से 10 वर्ष आगे की बात करते हैं। ये x प्लस 10 वर्ष हो जाएगा इसका। और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, सोनू की आयु, ये हो जाएगा y प्लस 10 वर्ष, है ना। फिर लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, है ना। तो कहा गया है 10 वर्ष पश्चात, है ना, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, है ना। ये x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। तो कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। 2 से गुना कर दिए। ये x प्लस 10 बराबर में 2y प्लस 10 दूनी 20। इसको इधर लाएंगे तो x माइनस 2y बराबर में 20 है, ये उधर जाएगा माइनस में 10। ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर में 10, समीकरण 2। अब दोनों को हल करना है तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से क्या करेंगे हम लोग, 1 में से 2 को घटा लेंगे, है ना, 2 से। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक समीकरण है मेरा x माइनस 3y बराबर में माइनस 10, और दूसरा है x माइनस 2y बराबर में 10। चलिए, ये घट जाएगा, प्लस प्लस माइनस होके कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस होके घटेगा, बचेगा माइनस y। अब बराबर में ये जो जुटेंगे तो 10 दूनी 20, दोनों का उड़ा देना है तो y बराबर 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण मेरा क्या है बच्चों, है ना,
एक समीकरण है x माइनस 3y बराबर -10, तो ये x माइनस 3 गुना 20 बराबर -10, तो x माइनस 20 दिया, ये 60 बराबर में -10, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, -10 है, ये प्लस में 60, तो x बराबर आपको घट के बचेगा 50, है ना। तो इसमें हम लोग को कह रहा था किसकी आयु ज्ञात करना है ना, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर में 50 वर्ष, सोनू की आयु हो जाएंगे आपको 20 वर्ष। चलिए इसी तरह से हम लोग नंबर 3 का प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा गया है 2 अंकों वाली संख्या का अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात करेंगे। तो मानेंगे 2 अंकों वाली संख्या है तो इकाई और दहाई मानना पड़ेगा हमको। माना कि संख्या का इकाई अंक, इसको x मान लेते हैं और दहाई अंक को y मान लेते हैं, है ना बच्चों। तो प्रश्न से इससे पहले संख्या बराबर, संख्या क्या आ जाएगा हमें, है ना। तो हम दहाई को क्या माने हैं, y, तो दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो ये हो जाएगा 10y, और इकाई का मतलब होता है 1, तो खाली x, ये मेरा मूल संख्या। अब लिख देते हैं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, तो जब हम अंक को पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ प्रश्न से, तो संख्या जो है हमें, तो पहले कहता है दोनों के अंकों का योग कितना है, 9 है, मतलब अंक जो है इकाई अंक और दहाई अंक को जोड़ने पे 9 प्राप्त होता है। तो इकाई को हम x माने हैं और दहाई को y माने, इसका मतलब है x प्लस y बराबर में 9 हो गया, समीकरण 1। दूसरा बार कहता है ना, दूसरा बार इसमें कहा गया है कि संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, है ना। तो ये हो जाएगा, संख्या हमको क्या है, पहले संख्या है 10y प्लस x, बराबर में अंक को जो पलटे हैं तो ये आ गया है 10x प्लस y। तो संख्या का कितना गुना, 9 गुना, और अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। अब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा, हमें यहाँ से कर लेते हैं इसको। तो देखिए, तो इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10 9 90y प्लस 9 को x से करेंगे तो 9x, बराबर में आ जाएंगे आपको 10 दूनी 20x प्लस ये 2y। अभी सबको इधर लाना है हम लोगों को, तो ये आ जाएगा 9x प्लस 90y माइनस में 20x माइनस 2y बराबर में कुछ नहीं तो 0 डाल देना है। तो आप लोग क्या करेंगे, 20 में से 9 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 11x माइनस में, और 90 में से 2 घटेगा तो ये 88y बराबर में कुछ नहीं तो 0। इसी को और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, 11 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा -11 से भाग देते हैं, तो यहाँ माइनस तो प्लस में बदल गया, तो हो जाएगा x माइनस 8y बराबर में 0, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे, लिखेंगे डायरेक्टली समीकरण 1 माइनस 2 से, मतलब 1 में से 2 को क्या करेंगे हम लोग, घटाएंगे। तो एक समीकरण था x प्लस y बराबर में 9, यह x माइनस 8y बराबर में 0, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जुट जाएगा, ये 9y बराबर में 9 हो जाएगा, चूंकि ये जुटेगा या घटेगा तो 0 घटने पर कोई परिवर्तन नहीं, तो y बराबर 9/9 घट के 1। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक समीकरण हम लोगों का क्या है, तो x प्लस वाई बराबर में 9, तो x बराबर क्या हो, x प्लस वाई का मान हमें कितना है, 1 बराबर में 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1, तो x बराबर हो गया 8। अतः संख्या बराबर, तो संख्या हमें कितना था, 10y प्लस x, यही ना। तो 10
तो 10 गुना y का मान 1 प्लस क्या हो जाएगा x का मान 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 8, ये हो जाएगा आपको 18। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों।